प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे हैं। परमेश्वर के दया से हम भी अच्छे हैं। परमेश्वर का नाम महिमा हो। पिछले हफ्ते वीडियो बना नहीं पाए, बहुत है ना, थोड़ा बिजी होने के कारण। आज परमेश्वर ने मुझे अच्छा मौका दिया है आपके साथ परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए। आइए हम सीधा जाएंगे दूसरा राजा का पुस्तक, उसका 20वां अध्याय में पहला दो वचन में पढ़ता हूँ आपके लिए। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसे रोही हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ हम हिजकिय्याह राजा के बारे में देखते हैं। जो हिजकिय्याह राजा यूदा का राजा था, और इसके पहले भी हिजकिय्याह जैसे राजा नहीं था और आगे का भी नहीं है, क्योंकि ऐसे एक अच्छा राजा था जो परमेश्वर के नज़र में सब भलाई करता था, और परमेश्वर जो भी चाहते हैं सभी काम ये करते थे। ऐसे एक अच्छा राजा था। और जब उन्होंने राजा बना, उनका 25 का उम्र में, तब से लेकर उन्होंने 29 साल तक परमेश्वर की सेवा में ही था, और परमेश्वर का लोगों का राजा बनकर और लोगों को और परमेश्वर को सेवा करता था। और जब उन्होंने राजा बना, उसका पहला काम ये था कि मंदिर खोलना, क्योंकि उसके पहले मंदिर बंद पड़ा था, और उनका पहला काम यही था कि मंदिर खोलना और मंदिर का जो सारे रिपेयरिंग का काम है वो पूरा करना, और वहाँ का जो भी व्यवस्था है वो सब अच्छी तरह से करने के लिए उन्होंने नियम बनाया। और जो लेवी ट्राइब वाले हैं और याजकों को सबको सही सलामत से उनको संभाला, और उनका जो भी देना है, दान देना है, वो सब देता था। और मंदिर में बलि चढ़ाना, होम बलि चढ़ाना, वो सब चालू ही था। और उन्होंने अपनी तरफ से जो जितनी भी भेड़ बकरियां देना है वो सब दान परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर के मंदिर में जो भी नियम है उसके अनुसार वो देता रहा। और उसको देकर लोग भी और परमेश्वर का सेवा के लिए भेड़ बकरियां बलि चढ़ाते थे, और मंदिर में लगातार जो प्रार्थना है वो चालू ही था। एक अच्छा रिवाइवलिस्ट है, उसको बोल सकते हैं। एक अच्छा रिफॉर्मर है, जो उन्होंने लोगों का जीवन में एक जागृति लाया, एक बड़ी जागृति लाया, ताकि लोग सब परमेश्वर के साथ जो टूटा फूटा रिलेशनशिप था वो पूरा रेस्टोर कर दिए हैं, फिर वापस बन लिए हैं। ऐसे एक अच्छा राजा था। और हिजकिय्याह राजा के जैसे दूसरा राजा इतना बढ़िया परमेश्वर के लिए पस्का जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट नहीं किए हैं इनके जैसे। पस्का जो है उसका पस्का का जो किए थे, और उपवास का जो प्रार्थना किए थे, और हिजकिय्याह जैसे इतना कोई भी परमेश्वर का नाम महिमा के लिए आराधना नहीं किए हैं। इतना महत्वपूर्ण काम किया परमेश्वर का मंदिर के लिए, और परमेश्वर का आज्ञा मानने में एकदम आगे था, बड़ा महान कार्य किया। लेकिन उनका जीवन में ऐसे एक परिस्थिति आया कि जिसमें वो खुद बीमार होके मरने पर था, जो ही हम पहला वचन में देखे हैं। और आमोस का पुत्र जो यशायाह भविष्यवक्ता है उनके पास पहुंचा और बोला कि तुम घर में जो काम करने का है, जो घर में जो भी जो व्यवस्था करने का है वो सब पूरा करो, क्योंकि तुम नहीं बचेगा और मर जाएगा। ये बात सुनकर हिजकिय्याह के मन में बहुत दुख लगा, बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा मैं परमेश्वर के लिए इतना बड़ा महान कार्य किया हूँ, और पूरा मन से मैंने परमेश्वर के लिए सेवा किया हूँ, फिर भी परमेश्वर ने क्यों मुझे ये चंगाई नहीं दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि मैं मरने वाला हूँ। वही सोच था। इसलिए हम दूसरा वचन में हम देख सकते हैं, तब उसने
दीवार की और मुंह फेरें। यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और गैर मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। यहाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ हम देख सकते हैं कि उन्होंने फूट फूट के रोया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा मैं परमेश्वर के लिए सारे काम अच्छा काम ही किया, नहीं मैंने परमेश्वर के लिए भलाई किया, और परमेश्वर का नाम महिमा होने के लिए, परमेश्वर का मंदिर के लिए और परमेश्वर का लोगों के लिए मैं इतना बढ़िया काम किया, फिर भी मुझे क्यों परमेश्वर मुझे मरने से नहीं बचा रहे हैं। सो वही सोचता, इसलिए उन्होंने फूट फूट कर रोया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर का इच्छा है, जो परमेश्वर का प्लान है, वो उन्होंने हिजकिय्याह को बता दिया। लेकिन हिजकिय्याह को परमेश्वर का प्लान सुनकर वो बहुत घबरा गया, बहुत डर गया और रोने लगा, फूट फूट के रोया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो नीचे हम नीचे देखते हैं, नीचे लिखा है कि तब ऐसे हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। उन्होंने वहाँ से निकल के अपना मंदिर पे, परमेश्वर का मंदिर पे जा रहा था। सो मंदिर भी नहीं पहुंचा, रास्ते में ही था। फिर वापस परमेश्वर का वाणी यशायाह के पास पहुंचा और बोला कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहो कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखा है। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। जो परमेश्वर ने ये वचन बोला, तुम जाके बोलो, मेरा जो प्रजा का प्रधान है हिजकिय्याह है, उसको बताओ कि मैं उनका प्रार्थना सुनी, उनका आंसुओं को देखा और उनका प्रार्थना सुना, और अभी मैं उनको चंगाई करता हूँ, क्योंकि आगे परसों वो मंदिर पे आकर वो खड़ा रहेगा। और भी नीचे लिखा है कि और 15 साल मैं उनके लिए बढ़ाता हूँ, और 15 साल बढ़ा के देता हूँ। परमेश्वर उनका प्रार्थना सुना, उनका आंसू देखा और प्रार्थना सुना और जवाब दिया और चंगाई भी किया। क्या बात है ना? सुनने से बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन आगे क्या होगा वही है क्लाइमैक्स। आगे क्या होगा वो सच्चाई कहानी है, जिसमें से हम सब सीखने का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, चंगाई होने के बाद हिजकिय्याह का जीवन कैसे हुआ पता है? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है उन्होंने क्या किया। 12वें वचन में लिखा है, उस समय बलदान का पुत्र बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने के चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। जो यहाँ हम देखते हैं, जो बेबीलोन का राजा था बलदान, सो उन्होंने पत्री भेजा और कुछ भेंट, कुछ गिफ्ट भी उन्होंने भेजा है। कुछ लोगों का अपना जो लोग हैं उनका हाथ में दे के उन्होंने भेजा हिजकिय्याह को देने के लिए। ग्रीटिंग्स लेटर है। जब उन्होंने जो ऐसे ग्रीटिंग्स लेटर को देखा और सारे गिफ्ट्सों को देखा, उनका मन में बहुत घमंडी हो गया है। वो घमंड होकर, है ना, घमंडी बनकर वो रहता था। उन्होंने सोचा कि देखो, जो दूसरे राजा हैं और खास करके जो बेबीलोन दोस्त आजकल का, है ना, अमेरिका जैसे हैं उस ज़माने में। सो अगर अमेरिका का जो राजा है या प्रेसिडेंट है, अभी हमारे पास कुछ चिट्ठी भेजेंगे, पत्री भेजेंगे, है ना, और गिफ्ट्स भेजेंगे, हमको कैसे लगेगा, है ना। सो वैसे ही उनका मन में सोच आया कि जो बेबीलोन का राजा है, उन्होंने मेरे लिए इनाम दिया है, गिफ्ट्स भेजे हैं और लेटर भी भेजे हैं, पत्री भी। सो उसको सुनकर देखकर
वो बहुत घमंड हो गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो चंगाई परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं, जो आशीर्वाद परमेश्वर हमारा जीवन में देते हैं, वो सब परमेश्वर के और हमें ले जाना जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसे नहीं होता है। परमेश्वर के आशीष बहुत सारे लोग हम पाए हैं, बहुत परमेश्वर का चंगाई हम बहुत समय हम पाए हैं, लेकिन वो सब हमें परमेश्वर के और ले जाता है क्या? वो सब हमें खुद को नम्र बन के परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के जीने के लिए मदद करता है क्या? वो सोचना बहुत ज़रूरी बात है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि आजकल हम हमेशा है ना यही सोच है, चंगाई होने से मैं परमेश्वर के और नज़दीक जाऊंगा और परमेश्वर के और मैं नज़दीक में विश्वास में बढ़ता रहूंगा करके हम सोच रहे हैं। और परमेश्वर का ये आशीर्वाद होने से, ये काम होने से मैं परमेश्वर से और आगे आगे बढ़ते रहूंगा, विश्वास में आगे बढ़ता रहूंगा और परमेश्वर के नज़दीक में पहुंचता रहूंगा। कई बार ऐसे सोचते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर हमारे लिए जो चंगाई देते हैं, शारीरिक चंगाई देते हैं और इस जो दुनिया का जो आशीर्वाद देते हैं, ये सब हमें परमेश्वर के और ले जाएगा करके हम 100% विश्वास कर नहीं सकते हैं। हिजकिय्याह के जीवन में देख सकते हैं ना, जब जो दूसरे राजाओं का और जो बड़े बड़े लोगों का जो कॉन्टेक्ट मिलता है उनको, वो खुद को बड़ा समझना शुरू किया और परमेश्वर का जो भलाई है, चंगाई है, उसको भूल गया है। यही बात हुआ। और जो लोग आए थे उन्होंने सारे चीज़ों को, सोना और चांदी और उनके पास जितनी भी ना खास चीज़ हैं वो पूरा उनको दिखाई दी। और उनका जो जितने भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 13वें वचन में, उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थ का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तु थी वो सब दिखाई दी। वो सब उन्होंने दिखाई दिया। घमंड बन के वो भूल गया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो लोगों का राजा होने के कारण, वो लोगों का लीडर होने के कारण परमेश्वर ने ये जो परमेश्वर ने इनको ये जो स्थान दिए हैं, राजा का स्थान दिए हैं, लेकिन वो भूल के उन्होंने घमंड होके वो सारे चीज़ों को दूसरे राजाओं को, जो दूसरे देश लोगों को उन्होंने दिखाई देता है। उनको पता नहीं था कि आगे क्या होगा। घमंड होके जो भी काम करते हैं उसका आगे क्या होगा, सिर्फ परमेश्वर हमें जानते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें हमेशा उनके ऊपर भरोसा रखे नम्रता बन के रहना चाहते हैं, क्योंकि हम सब नहीं जानते हैं और हमारा भविष्य नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा भविष्य जानते हैं। वो सर्वज्ञानी है, इसलिए वो सब जानते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि हम नम्रता बन के उनका अगुवाई के लिए इंतजार करें, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। फिर यशायाह वहाँ पहुँचा और यशायाह वहाँ पहुँचकर हिजकिय्याह से पूछा, जो लोग आए थे कहाँ से आए थे? इन्होंने बोला कि दूर देश बाबिलोन से आए थे। फिर उन्होंने पूछा वो लोग क्या बोल रहे थे? नहीं, वो लोग ना मैं ऐसे दिखा रहा था। मेरा जितनी भी जो खास चीज़ है यहाँ यरूशलेम में, मेरे भंडार में, वो सब मैंने उनको दिखाई दिया। फिर उन्होंने पूछा क्यों दिखाई दिया इसे? परमेश्वर का वाणी ये है, परमेश्वर का वचन ये है कि ये जितने भी तुमने उनको दिखाया, वो सारे चीज़ों को उन्होंने एक दिन आकर लेके उठा के चले जाएगा। कुछ भी नहीं छोड़ा है ना, वो भी आएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरे सामान यहाँ से उठा के ले जाएंगे। इसे परमेश्वर का वाणी उनके पास पहुंचा और तभी भी उन्होंने खुद को नम्र बन के मन नहीं फिराया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मन नहीं फिराया। और परमेश्वर ने जो 15 साल उनको बढ़ के दिया, वो 15 साल एकदम खुद का जीवन को, खुद का जिंदगी बर्बाद कर दिया, खुद का जीवन बिगड़ा दिया उन्होंने। और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होगा,
उनमें से भी कुछ को वे बंदी बांधकर ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राज भवन में रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, और भी बोल रहे हैं कि तुम्हारा वंश जो लोग, तुम्हारे वंश में जो पुत्र आएंगे, है ना, वो उसमें से कुछ लोगों को वो ले जाके यरूशलेम में, बेबीलोन में उनको खोजे बनाकर वहाँ महल में काम करने के लिए रख देंगे। ऐसे करके बोला। जो खोजे, ये जो शब्द है इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है कि एनक, वो मतलब ऐसे लोगों को बना देते हैं कि वो मर्द भी नहीं होगा या औरत भी नहीं होगा, मर्द भी नहीं होगा या औरत भी नहीं होगा, दोनों के बीच में। सो ऐसे बनाकर वहाँ बेबीलोन का महल में काम करने के लिए दे देंगे करके उन्होंने बोल रहा है। ये सब परमेश्वर का वाणी है और चेतवानी है। लेकिन इन एजेकिया का जवाब कैसे था पता है? मैं पढ़ना चाहता हूँ। 29 वचन में लिखा है, तब एजेकिया ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वो भलाई है। देखो, वो भलाई है, जो परमेश्वर का वचन है वो भलाई है, वो बोल रहे हैं। और क्योंकि उसने सोचा, यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रही, मेरा जीवन में जब तक मैं जीऊँगा तब तक ठीक रहेगा ना, वो चलेगा, अच्छा वो चलेगा। कितना जो वो क्या बोलते हैं, स्वयं का सोच है ना, स्वयं का सोच है। तो खुद के बारे में ही सोचा उन्होंने, दूसरे के बारे में, अपना परिवार के बारे में, अपने आने वाला पीढ़ियों के बारे में वो चिंता नहीं किया। उन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया और बोल रहे हैं कि मेरा जीवन में नहीं होगा ना, जब तक मैं जीऊँगा तब तक ऐसे चीज़ों नहीं होगा ना, चलेगा। तब तो कितना बिगड़ गया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो 15 साल उन्होंने परमेश्वर उनको बढ़कर दिया, वो 15 साल उन्होंने खुद का जीवन को बर्बाद कर दिया। और जो हिस्ट्री है, इतिहास से है, वो बताता है कि यशायाह का मृत्यु के एक खास कारण है ये एजेकिया राजा जो है, ये 15 साल में बहुत खुद को बिगड़कर और यशायाह का मृत्यु होने के भी कारण बन गया। इसे इतिहास हमको बता रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर अपना इच्छा हमको बताता है कि हम सुनना और मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ आगे क्या होगा परमेश्वर जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। इसलिए परमेश्वर का कहना मानना बहुत ज़रूरी है। हम बूट के रोके क्या पाएंगे? जब परमेश्वर अपना इच्छा हमको दिखाते हैं, बताते हैं, मानना बहुत ज़रूरी है। हम बूट के बच्चे की तरह रोके परमेश्वर का इच्छा बदल सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि आगे क्या होगा। परमेश्वर पहले से जानते हैं ऐसे होने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने उनको बोला कि अपना घर का जो काम है सब तैयार करो, तुम नहीं बचने वाला है, तू मेरे पास आएगा। लेकिन उन्होंने नहीं चाहा, खुद नहीं चाहा परमेश्वर के पास जाके हमेशा परमेश्वर के साथ रहने के लिए। इस दुनिया का जो मिट्टी है उसके साथ वो रहना चाहता है। इस दुनिया का जो देखते हैं, है ना, उसके साथ वो रहना चाहता है। परमेश्वर का इच्छा पूरा करना नहीं चाहता है। उसी कारण उन्होंने खुद के जीवन भी बर्बाद कर दिया और यशायाह का जीवन को भी उन्होंने उठा लिया। और बाबिलोन लोग वहाँ से आकर पूरे यरूशलेम और आजू बाजू में जितने भी उनका गांव है यूदा का, वो पूरा ले जाने का सबसे पहला कारण है ये एजेकिया राजा। क्योंकि ये लोग आकर पूरा देख के चले गए हैं और जाके वहाँ राजाओं को बताए होंगे और राजा तैयार रहेंगे कि वापस आके पूरा सामान उठा के ले जाने के लिए और लोगों को भी उठा के ले जाने के लिए। इसका बीज किसने बोया? एजेकिया राजा ने बोया है ना। सो बहुत ज़रूरी बात है मेरे प्रिय भाई बहनों। और भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो पहले का जीवन ऐसे हो सकता है, परमेश्वर की ओर से हमें ना चंगाई मिल गया होगा,
और परमेश्वर से बहुत सारे आशीष पाए होंगे, लेकिन अभी कैसे है हमारा जीवन? अभी कैसे हैं? कुछ सालों के पहले हम विश्वास में आए थे, कुछ सालों के पहले हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे और बहुत सारे आशीर्वाद पाए हैं, लेकिन क्या वो सब हमें परमेश्वर के और लेके जा रहा है या हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं? लोगों के ऊपर धन और इस दुनिया का जो खास बात है, ट्रेजर है ना, उसके ऊपर भरोसा रखे परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। जानना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम कैसे शुरू करते हैं वो खास नहीं है, लेकिन कैसे अंत करते हैं, कैसे ख़त्म करते हैं, हमारा जो दौड़ है हम कैसे शुरू करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, खास बात नहीं है, लेकिन कैसे हम ख़त्म करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो खास बातें हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह का जीवन ऐसे जिएंगे जैसे हमने शुरू किए हैं, नम्रता से शुरू किए हैं, मन फिरा के शुरू किए हैं, वैसे ही हमेशा हम परमेश्वर के सम्मुख में नम्रता ही बनकर हम जीते रहेंगे। जो भी परमेश्वर का इच्छा हमको दिखाई देता है वो ही पूरा करेंगे, ताकि परमेश्वर हमारे लिए भलाई करेंगे और हमारा जो आने वाला पीढ़ी है और हमारा आने वाला जो लोग हैं वो लोग भी आशीर्वाद के कारण बनेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष करें। इस वचन सुनने के लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीष करें। आमीन। थैंक यू सो मच।